देखिए, जनता तो समाजवादी पार्टी को जिता रही है और भारतीय जनता पार्टी वाले प्रशासन के दम पर जीतना चाहते हैं। जिन लोगों के यहाँ पर नाम नहीं है और वो फर्जी आधार कार्ड पर जो है यहाँ पर वोटें डालना चाहते हैं, तो उसके बाद हमें मोहाली जाना पड़ा, तो हमें बाहर ही घोषित कर दिया। तो इसलिए इसको पार्टी का चुनाव बेफालतू बना दिया गया। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि चुनाव जनता लड़े, पार्टियां लड़ें, पार्टियों का चुनाव हो। मिश्रिख नगर पालिका के उपचुनाव को लेकर मौजूद हैं हमारे साथ पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी। हम बातचीत करेंगे आज कई सवालों को लेकर, क्योंकि 2 दिन मतदान के बचे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जनता तो समाजवादी पार्टी को जिता रही है और भारतीय जनता पार्टी वाले प्रशासन के दम पर जीतना चाहते हैं। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि सभी व्यक्ति का मतदान होगा, आज अभी जन सुविधा केंद्र में चले जाइए, बड़े पैमाने पर आज फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं लोगों के। जिन लोगों के यहाँ पर नाम नहीं है और वो फर्जी आधार कार्ड पर जो है यहाँ पर वोटें डालना चाहते हैं, और वो सब रिकॉर्डिंग जो है उसमें होगी और वीडियोग्राफी पूरी रिकॉर्डिंग होगी, पूरी चीजें। यही कागज लेकर के माननीय उच्च न्यायालय में मैं जाऊंगा कि इस प्रकार से जो फर्जी उनके आधार निकलवा लिया जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो, जिसको जनता चुनना चाहे उसको चुने। ये फर्जी मतदान और प्रलोभन दे करके कोई भी मत, जनता ये सोचे कि हमको कोई प्रलोभन दे देंगे जनता को और उससे वोट ले लेंगे तो वो पैसा उनका बेकार ही जाएगा। एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ समाजवादी पार्टी, अपने आप को कैसे देखते हैं, कैसे? मैं छोटा सा कार्यकर्ता, और कहाँ हमारी औकात सरकार से, तो सरकार है, चाहे जिसको बुला लें और चाहे जो कुछ कर लें। धमकियां तो बहुत कुछ दी जा रही, सब कुछ धमकी क्या, सबको जो है बंद करने की। जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो वोट मांगने वाले हैं, उनको धमकी देना। जो कार्यकर्ता थोड़ा सा व्यापार करता है तो उसका व्यापार के ऊपर बुलडोजर चलाने का, मुकदमा लिखाने का, चुनाव के बाद देख लेने का, इस प्रकार से जो है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो बहुत से लोग अपना चुपचाप वोट दे देंगे, लेकिन जो है कह नहीं रहे कि हम कहीं पर भी आएंगे, और जो उनके साथ में भी चल रहे हैं वो भी वोट हमको देंगे। नगर पालिका में आपके परिवार से कई बार आपके घर ये पद रहा है, पिछले कई सालों से पूछे हैं, अब क्या कहना चाहेंगे? अब हमको तो जब विधानसभा जब यहाँ पर सुरक्षित हो गई, तो उसके बाद हमें मोहाली जाना पड़ा, तो हमें बाहर ही घोषित कर दिया कि मैं बाहर ही हूँ, कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, सब मैं बाहर से आकर के यहाँ पे लड़ रहा हूँ। जबकि मोहाली विधानसभा में मेरा वोट भी नहीं है। मेरा वोट हमेशा नीमसार में रहा है, मेरा जन्म नीमसार में हुआ है, मेरे चाचा और पूरा परिवार खानदान वहीं पे रहा है, हम सब लोग वहीं पर, पूरा बच्चा बच्चा। तो ये नैमिष की जो नैमिष का अपमान इन्होंने किया है, उसका बदला लेने के लिए नैमिष के लोग आतुर हैं, और नैमिष के लोग जो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, इसका बदला इनको 11 तारीख को मिलेगा। काफी डूब चुका है, वहाँ पे जो विकास कार्य हो रहे थे डूब गए, बाढ़ आ गई है, क्या? बाढ़ आ गई है, लोग परेशान हैं, उधर टूट फूट से परेशान है, उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। केवल बातें और घोषणाएं केवल होती हैं कि प्रशासन से केवल कराना चाहते हैं, उनसे विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास से इनके कोई मतलब नहीं है कि हम विकास करेंगे या नैमिष को सुंदर बनाएंगे, केवल वादा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये डिप्टी सीएम का कार्यक्रम लगा है, स्वागत है उनका, डिप्टी सीएम साहब का स्वागत है। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं और आए हैं, दर्शन करें, अपनी बात कहें, नैमिष के कल्याण के लिए भी कुछ बात कहें, मिश्रिख के कल्याण के लिए भी कुछ बात कहें। चुनाव तक ना आया करें, चुनाव के बाद भी आया करें, बताया करें कि हाँ यहाँ पर हम सब कुछ करें। लोग चर्चा कर रहे हैं कि पिछला जो चुनाव हुआ था यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जीत गया था, जबकि सीएम योगी ने खुद यहाँ सभा की थी। देखिए, ये यहाँ पर चुनाव पार्टी का नहीं है, किसी पार्टी चुनाव नहीं होता है यहाँ। ये चुनाव से कोई सरकार बनने बिगड़ने नहीं जा रही है, लेकिन ये चुनाव व्यक्तिगत स्तर पर ज्यादा होता है। इस चुनाव व्यक्तिगत स्तर पर जो है, क्षेत्रीय स्तर पर ज्यादा होता है।
तो इसलिए इसको पार्टी का चुनाव बेफालतू बना दिया गया और इसको जो है चुनाव लोकल स्तर पर लड़ देते, लोकल स्तर पर पार्टी बेस पर होता ज्यादा अच्छा था। प्रत्याशी इतनी मजबूत है यहाँ पे, बहुत मजबूत है, चुनाव जीतेंगे, बढ़िया वोटों जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे 2 दिन बाद? जनता से मैं पुनः अपील करना चाहूंगा कि अगर कोई प्रलोभन देने आता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा और कह देने कि ये वोट खरीदने से वोट नहीं मिलते हैं, दिल जीतने से वोट मिलते हैं। और बहुत ज्यादा अगर जिद करता है, किसी प्रकार से नहीं मानता है, आप दूसरे नहीं लेना चाहते हो, तब भी कोई बात नहीं, उसको आप रख लेना और वोट साइकिल को दे देना। अभी चर्चा आई थी कि कल आपके समर्थकों को कोतवाली में बिठा लिया गया। हाँ, बैठाला गया था। हमारे यहाँ के 7-8 लेडीजें थी कस्बे की, वो अपना प्रचार कर रही थी, तो उनको बंद कर गया था। उनसे पूछा गया था कि तुम पैसे बांट रही हो, जबकि वो प्रचार करके पर्चा बांट रही थी। प्रशासन कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? प्रशासन की मजबूरी है, प्रशासन मजबूरी है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रशासन की अंतरात्मा से अगर देखेगा, जनता की भावनाओं को देखेगा, तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि चुनाव जनता लड़े, पार्टियां लड़ें, पार्टियों का चुनाव हो, ये प्रशासन का चुनाव ना हो। सपा ने जो पोस्टर बनाया है उसमें आपने अपने पिताजी की भी फोटो लगाई, लोग चर्चा कर रहे हैं। ये मेरे पिताजी, यहाँ से शुरुआत उनकी यहीं से हुई थी। नगर पालिका के चेयरमैन सबसे पहले 1996 में 97 में वो सबसे पहले चेयरमैन यहाँ पर हुए थे। तो माताजी भी चेयरमैन रही, मैं भी चेयरमैन रहा, इसलिए पिताजी का जो है लगाव वहाँ के बुजुर्गों से और सबसे रहा है, इसलिए उनकी फोटो लगाई। तो यह थे अनूप गुप्ता, जो पूर्व विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। फिलहाल नगर पालिका मिश्रिक का उपचुनाव है, 11 तारीख को मतदान होगा और 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। देखना होगा कि इस बार मिश्रिक नगर पालिका में कौन अध्यक्ष पद की कमान संभालेगा। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।